यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे थे, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और 2 सीटें सपा के खाते में गई हैं। लेकिन मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर सपा की हार ने सभी को हैरान कर दिया है। कुंदरकी विधानसभा का नतीजा कुछ चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके की सीट पर 2012 से 2022 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार यहां से एकमात्र हिंदू प्रत्याशी बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर भारी जीत दर्ज की है। सवाल यह है कि आखिर कैसे मुस्लिम बहुल इलाके से एकमात्र गैर मुस्लिम प्रत्याशी जीत गया। कुंदरकी लंबे समय से बीजेपी के लिए एक चुनौती भरी सीट रही है। वह अब तक केवल एक ही बार यहां से विधानसभा चुनाव जीती है। उसे यह जीत साल 1993 में नसीब हुई थी। वहीं पिछले 3 बार से सपा के हाजी रिजवान चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार भी उन्हें सपा से एक बार फिर टिकट मिला था, लेकिन नतीजे उनकी उम्मीदों के खिलाफ ही जाते दिखे। इस चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से केवल रामवीर सिंह ठाकुर ही गैर मुस्लिम उम्मीदवार थे। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट पर मुस्लिम वोट को कैसे और कितनी अहमियत दी जाती है। आलम यह था कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद रामवीर ठाकुर भी जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते हुए दिखाई दिए। इससे पहले हम चुनाव में बीजेपी की जीत के सामान्य कारणों के बारे में कुछ सोचें, पहले एम फैक्टर को समझना ठीक रहेगा। कुंदरकी में कुल मतदाताओं की संख्या 3,83,673 है। इनमें 60% यहाँ के मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जो कि करीब 2,40,000 के आसपास की है। कुल मुस्लिम मतदाताओं में से 40% के आसपास तुर्क मुस्लिम हैं, जिनकी संख्या 80,000 के आसपास बताई जाती है। बाकी अन्य मुस्लिम वोटरों में करीब 40,000 राजपूत मुसलमान हैं। साफ है कि यहां तुर्क मुस्लिम वोटर ही निर्णायक हैं, जो कि पिछले कई चुनाव में उम्मीदवारों और विजेताओं को देखकर साफ दिखता है। लेकिन इस बार का गणित कुछ हटकर हो गया है। इस बार सपा, बसपा और AIMIM तीनों ने ही तुर्क मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए। इससे कुछ हद तक तो तुर्क मुस्लिम वोट बंटना तय हो गया था। वहीं बीजेपी के रामवीर ठाकुर ने भी मुस्लिमों को खूब रिझाया और कई विश्लेषक बताते हैं कि बीजेपी ने राजपूत मुस्लिमों को घेरा था। उन्होंने एक देश और एक DNA का नारा लेकर घर घर जाने की बात की। पार्टी की कई मुस्लिम प्रचारकों ने लोगों को यह बताया कि रामवीर सिंह का DNA और मुस्लिम राजपूत का DNA एक ही है, दोनों ही ठाकुर समुदाय से हैं। और इसके अलावा कुल वोट के 40% गैर मुस्लिम वोट बीजेपी के पक्ष में जाने से हालात बदलना तय था। विधायक रहे सपा के हाजी रिजवान से नाखुशी भी हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार रिजवान के वोटों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और रामवीर ठाकुर बड़े अंतर से जीत दर्ज कर रहे हैं। अब यूपी में हुए उपचुनाव में 9 में से 2 सीटों पर सपा के जीतने के बाद अखिलेश यादव का रिएक्शन भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी रणनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और PDA का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह का नारा एक बार फिर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हार के बाद बुलंद किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।